हेलो बच्चों, आज हम फिर एक कहानी सुन रहे हैं। आप देखो ये कहानी आपको कैसी लगती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या नहीं। तो बच्चों, एक राज्य था। उस राज्य में नखरेल नाम का एक आदमी रहता था। जैसा नाम वैसा काम। वो बहुत नखरे वाला था, इसलिए उससे कोई काम नहीं होता था। अब उसने एक दिन सोचा कि पेट तो पालना है, मैं कुछ करूं। उसने अलग अलग रूप बनाना शुरू किया। कभी वो साधु बन जाता, कभी डाकू, कभी गरीब, कभी भिखारी, कभी पागल, और लोगों को खूब हंसाया करता। लोग भी बहुत खुश होते। पर कुछ दिन बीतने पर बार बार उन्हीं रूपों को देखकर लोग भी बोर होने लगे और लोगों ने उसे पैसे देना और उसका साथ देना छोड़ दिया। बहुरूपिया बहुत दुखी हुआ और उसे लोगों पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मेरे इतने बड़े कलाकार होने का कोई फायदा नहीं, कोई मेरी कदर ही नहीं करता है। उसने सोचा इन सबको मज़ा चखाना चाहिए और उसने सोचा अब मैं इन्हें तंग करूंगा, लूटपाट करूंगा, अब मैं एक डाकू बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह एक डाकू बन गया और लोगों को खूब सताने लगा। जहां किसी को अकेला देखता, कोई ना कोई रूप बना के उसे छल करता, उसे ठग लेता। लोग बहुत परेशान हो गए। तब राजा के कान तक यह बात पहुंची। राजा ने कहा, ऐसा कैसा बहुरूपिया है जो इस तरह से अलग अलग वेश बनाकर लोगों को ठग रहा है। उसने अपने सैनिक भेजे। सैनिक सारे राज्यों में घूमे, पर क्योंकि वह रूप बदलता था इसलिए कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। एक दिन की बात है, राजा शिकार करने जंगल की ओर निकला। बहुरूपिया बहुत लोगों को ठग चुका था और अब वो एक साधु के वेश में किसी को ठगने घूम रहा था। जब राजा चलते चलते शिकार का पीछा करते करते बहुत थक गया, तब राजा ने सोचा कि कहीं पानी मिल जाए तो मैं पानी पी लूं। उसने थोड़ी दूर पर देखा, एक साधु बैठकर तपस्या कर रहा है। वह साधु महाराज के पास पहुंचा, बोला, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे कृपया पानी पिला दीजिए। साधु ने गर्दन उठा के कहा, हाँ राजन, क्यों नहीं, आओ मेरी गुफा में चलो, वहां तुम्हें पानी और फल फूल भी मिल जाएंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गुफा में जाने के लिए साधु के पीछे पीछे चलने लगा। साधु ने कहा, भाई मैं सन्यासी हूं, तुम गुफा में घुसने के पहले सारे अस्त्र शस्त्र बाहर ही उतार दो। राजा ने उसकी बात मानकर सारे अस्त्र शस्त्र उतार कर गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही राजा ने गुफा में प्रवेश किया, वह साधु तुरंत राजा के गले में चाकू रखकर बोला, जो कुछ माल है निकाल दो, वरना यहीं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। राजा चकित हो गया, इस साधु के अंदर क्या शैतान है। उसने हंसकर कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बहुरूपिया हूं। आज मैंने साधु का रूप धारण किया है। राजा विवश था, उसके हथियार बाहर रखे थे। उसने सारा जेवर गहना, हाथ के कंगन, गले का हार, कान के सारे कमरबंद सारा उतार के उस साधु को सौंप दिया। साधु ने कहा, अगर किसी से भी इस बात की चर्चा की तो तुम देखना बहुत बुरा होगा। राजा ने कहा, नहीं, बहुरूपिये में इसकी चर्चा किसी से नहीं करूंगा। यह कहकर राजा मुड़कर चलने लगा और बहुरूपिया बहुत खुश, बहुत सोना धन पाके बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी राजा ने एक बार मुड़कर पीछे देखा और साधु से बोला, मैं तुमसे पैसा वापस नहीं मांगूंगा, पर मेरी एक बात तुम मान लो। साधु खुश था, बहुरूपिया बना साधु खुश था। उसने कहा, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो। राजन ने कहा, तुम इस घटना का जिक्र किसी से न करना,
अन्यथा लोग साधु सन्यासियों पर, धर्मात्माओं पर विश्वास करना छोड़ देंगे, जिससे धर्म का नाश होगा। बहुरूपिया हंसा, ठीक है कह के उसने राजा को जाने को कह दिया। पर बच्चों, साधु बने उस बहुरूपिया को राजा की बात घर कर गई। जब भी वह कोई रूप धारण करके किसी को भी ठगता, राजा के शब्द उसे चुभते कि तुम किसी को धोखा मत देना। यदि वह साधु बनता तो और परेशान हो जाता। उसे राजा के शब्द याद आते, साधु बनकर लोगों को ठगोगे तो धर्मात्माओं पे से इस दुनिया में सबका विश्वास उठ जाएगा। वह बहुत परेशान हुआ, क्या करूं क्या ना करूं। आखिर एक दिन उसने मन में निश्चय किया कि राजा ने सच ही कहा है, और उसने एक पत्र लिखकर राजा को संबोधित किया कि राजा, आपके शब्द मुझे गढ़ते हैं। मैं सचमुच साधु बनने जा रहा हूँ। जो भी मैंने लोगों से लूटा हुआ धन और सामान है, वह मैं आपको भेज रहा हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करें और मुझे आज्ञा दें कि मैं एक सच्चा साधु बनकर वास्तव में लोगों की सेवा कर सकूं। तो बच्चों, कभी भी हम गलत बात कहते हैं, गलत रूप धारण करके लोगों को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है और हमारी आत्मा ही हमें धिक्कारती है और बार बार उस गलत काम से सजग करती है। इसलिए बच्चों, जीवन में सदैव सच बोलो और अच्छे अच्छे काम करो। थैंक यू।